बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया। आज इस स्कीम के रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के हवाले से। एनुअल एग्जामिनेशन है ये 2024, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको आप गेस्ट पेपर क्वेश्चन कह सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2024 उसके हवाले से सबसे पहले हम पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग की। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो कि आपने एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के हवाले से प्रिपेयर करने हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप सरगोदा या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, आप कॉपी पेंसिल निकाल लें, इन क्वेश्चंस को लिख लें एक पेज पर, ताकि आप स्टूडेंट्स ने इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। पेपर में इंशाल्लाह ताला यही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके इजीली पास हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप प्रिपेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली 2-3 साल से तो ये रेगुलर आ रहा है। चाहे आप एनुअल एग्जाम की बात कर लें, चाहे आप सेकंड एनुअल एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये 2-3 डिफरेंट और नेम से आता है। वो क्या क्या नेम है, वो नेम हमारे नोट्स पर अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल स्टेटमेंट्स हमारे नोट्स पर दी गई हैं। तो आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा ना, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस, इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा विद सिंपल इंट्रोडक्शन, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल पॉइंट्स की हेडिंग और अंदर सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि मटेरियल। तो नोट्स आपको परचेज जरूर करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि विदाउट नोट्स आप अगर किसी भी बुक का मटेरियल याद करेंगे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपने नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम से उसकी प्राइस है सोल्यूशन फॉर्म में, अनसोल्ड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। नंबर आपको नीचे दिया हुआ है 030170970404, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो आप करेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये क्वेश्चन नंबर आप 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। इसको बेनिफिट ऑफ ऑडिट भी कहा जाता है। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 4 करेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर आप 5 करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल क्राइटेरिया ऑफ एन ऑडिटर। अपॉइंटमेंट भी और रिमूवल क्राइटेरिया ऑफ एन ऑडिटर भी। ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप जो करेंगे ना, वो होगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। 6 क्वेश्चन आपको हो गए। अब बात याद रखिएगा, अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट 6 क्वेश्चन से ही। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आप करेंगे टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे टेक्निक्स ऑफ वॉचिंग। तो ये कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप स्टूडेंट्स ने जो करना है उसको जरा सुने। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्टूडेंट्स ने करना है स्पेशल ऑडिट वाला, जिसमें आपको वो कहता है स्पेशल ऑडिट के लिए स्पेशल पॉइंट्स लिखो, बैंक के, इंश्योरेंस कंपनी के, या टेक्सटाइल मिल के, या शुगर मिल के, या न्यूज़पेपर के, या बैंक के। वो कोई भी आपको इनमें से नेम दे सकता है, पास पेपर में आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है नोट्स के अंदर। तो नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि नोट्स लिए होंगे, आपके सामने मौजूद होंगे, तो प्रिपरेशन करना इजी होगा, क्योंकि आपको पता है अभी आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। इसलिए आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि आप स्टूडेंट्स नोट्स प्रिपेयर कर लें, ताकि आप इजीली कम से कम पास तो हो सके ना हम।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 10 आप करेंगे वो करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10। अब ये तीनों क्वेश्चन को मिलाकर मैंने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। अगर आप किसी भी राइटर की बुक से देखेंगे तो ये आपके एक्चुअल में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो नोट्स खरीदे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली जो है ना याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके हो गए 10। क्वेश्चन नंबर 11 सुने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वो होगा रिपोर्ट के हवाले से, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट और साथ में इसका स्पेसिमन भी। ये भी एक क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन के अंदर तीनों रिपोर्ट्स मैंने क्लियर कर दी हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर। अब अगर आप किसी भी बुक या किसी भी नोट से देखें तो वो क्या है, वहां पर आपको अलग-अलग ये 3 क्वेश्चंस करना पड़ते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके सॉरी ये 11 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब यहां तक आपके जो 11 क्वेश्चन है ना, नोट्स के अंदर हर एक चीज क्लियर कट मेंशन है कि अगर आप 11 क्वेश्चन करेंगे तो कितने आपके सोल्व हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन करेंगे तो कितने सोल्व हो जाएंगे। नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स मुझे काफी ईयर से अगर फॉलो कर रहे हो तो एक बात याद रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट 1 के थे ना, अगर उन्होंने पार्ट 1 के रिलेटेड नोट्स लिए तो उनको बेनिफिट हुआ है। नोट्स में आपका बेनिफिट है, देखो इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, आप ना भी परचेज करोगे तो मेरा इसमें क्या नुकसान होना है। तो ये आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, फैसिलिटी से इंसान को कम से कम बेनिफिट तो उठाना चाहिए ना। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। क्वेश्चन नंबर जो 12 आप करेंगे वो करेंगे कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू ऑडिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू ऑडिट, इसके अंदर पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कौन सा करना है, वो आपने करना है ऑडिट नोटबुक का एडवांटेजेस एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आप करेंगे वर्किंग पेपर। तो आप ये क्वेश्चन पेपर में कंटेंट और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग पेपर, ऑडिटर वर्किंग पेपर, इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गया अभी तक। अब अगर तो आप ये 15 क्वेश्चन कर लो तो आपका पेपर क्लियर है। लेकिन चलें, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कहते हैं नहीं सर 2-3 और ऊपर से बता दें क्वेश्चन, ताकि इन 15 को करने के बाद वो भी कर लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आपने अक्सर ना पास पेपर के अंदर भी, चाहे सप्लीमेंट्री की बात करें चाहे एनुअल की बात करें, तो 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने ना लाजमी इस तरह के देखे होंगे। वो हैं वेरिफिकेशन और वॉचिंग के चैप्टर्स के अंदर। जैसे वो अक्सर कह देता है, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे वो अक्सर कह देता है वॉच दी फॉलोइंग। वॉच दी फॉलोइंग से क्या मुराद होता है, नीचे आपको वो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट दे देता है, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, और इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ये भी क्वेश्चन उन नोट्स के अंदर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताया गया है, सिंपल तरीन फॉर्म में बताया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है वो भी वॉचिंग के चैप्टर के अंदर से होता है। वो अक्सर आपको पेपर में कह देता है, पास पेपर में भी देखिएगा आपको वो कहता है वॉच दी कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, यानी कि कैश बुक की रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, उसकी वो वॉचिंग करने को आपको वो कहता है। तो ये भी उस नोट्स के अंदर सिंपल वे में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। ये अगर आप डिफरेंट बुक से देखें ना तो आपको वो बहुत टफ तरह उन्होंने बताया हुआ है, चाहे आप सोहेल अफजल की बुक यूज कर लें, चाहे ऑडिटिंग की किसी भी और राइटर की यूज कर लें। तो हमने सिंपल वे में आपको करके ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते बहुत ज्यादा है, अक्सर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो समटाइम आपने देखा होगा कि वो कहता है पेपर में वेरीफाई द फॉलोइंग, जिसमें वो आपको कह देता है कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, नंबर 2, नंबर 3 कहता है गुडविल, नंबर 4 आपको वो कह देता है क्रेडिटर्स। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट दे देता है और आपको कहता है इनको वेरीफाई करके दो। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ आते हैं। ये भी सिंपल तरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर पॉइंट्स लिखने होते हैं, 5-5 पॉइंट्स जस्ट लिखने होते हैं। 4-4 लिख दें, चाहे आप 4-4 लिखेंगे तो 4 पॉइंट आए तो 16 बन जाते हैं, 5-5 लिखें तो आपके ये 20 बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी इस पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में मस्ट आते हैं। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
वो है आपका इंटरनल चेक वाला, इंटरनल चेक वाला आपका चैप्टर। उसको उसके अंदर आपको वो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वो कहता है लार्ज बिजनेस जो है ना उनका डिपार्टमेंटल स्टोर, उसकी इंटरनल चेक करके दें। ये क्वेश्चन भी पेपर में लाजमी आता है। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से क्या किए हैं, शेयर कर लिए हैं। आपने इन 19 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर आप पहले 15 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लें तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स, अब आपने बात सुननी है, अब जाते जाते एक छोटी सी बात और सुनते जाएं। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो है ना सॉल्यूशन फॉर्म में तो आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर टाइम बहुत शॉर्ट है, 5 जून को तो वैसे ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 15 सवाल भी नहीं याद होते, तो हमने जस्ट 10 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आपको वो चाहिए 10 क्वेश्चन, चाहे सोल्ड फॉर्म में चाहिए चाहे अनसोल्ड फॉर्म में चाहिए, आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन दोनों फॉर्म में आपको परचेज ही करने होंगे। वो कंटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है 030170974404, इस पर कंटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मिनिमम सी प्राइस पर आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दी जाएंगी। उसके अंदर जस्ट 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। कम से कम मिनिमम आप पास तो हो पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड पहली वीडियो थी। ओटिंग का सब्जेक्ट इसमें हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बिजनेस लॉ के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।